अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, दोबारा हम एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। गुज़िश्ता हमने प्रोस का सेकंड लेसन दुरूस मिनल अहादीस शरीफ़ा का आगाज़ किया था, इसकी शुरुआत की थी जो इनकम्प्लीट रह गया था कि आखिर में चंद एक हदीसें हमारे सामने थी जिसको हमें पढ़ना था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम उन हदीसों को दोबारा पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि अगली हदीस यहाँ पर क्या दी गई है। अगली हदीस यहाँ पर जो दी गई है उसमें क्या बताया जा रहा है। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाज़ी करे। तो इसमें मेहमान नवाज़ी पर ज़ोर दिया गया है। इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन की ये अलामत, ये निशानी बता रहे हैं कि वो अपने मेहमान की मेहमान नवाज़ी करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत और आदत थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बग़ैर मेहमान के कभी अपने दस्तरख़ान पर नहीं खाते, कि अगर कोई कभी उनके पास मेहमान नहीं होता तो मेहमान की तलाश में 2-2 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं, चारों सिमत वो मेहमान की तलाश करते हैं, तब जाकर वो अपने दस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े मेहमान नवाज थे। आज भी हम अरबों में देखते हैं कि ये आदत उनके अंदर पाई जाती है कि वो अपने मेहमानों की बेहतर तौर पर मेहमान नवाजी करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपने मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करें और उनकी मेहमान नवाजी पूरी दिल जमाई के साथ करने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में भी ये बात थी कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी थे, एक शख्स मुसाफिर बनकर आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको कौन अपने घर मेहमान बनाएगा। तो उस वक्त एक सहाबी ने उन मुसाफिर साहब को अपने साथ लेकर गए और उनके घर में सिर्फ़ एक ही आदमी का खाना था और उनके बच्चे भी भूखे थे और उन्हें उनकी बीवी को भी खाना था। तो उन्होंने ऐसा किया कि अपनी बीवी से कहा कि अपने बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और जब मैं मेहमान के साथ खाने के लिए बैठ जाऊं तो तुम किसी बहाने से बत्ती को बुझा देना और जब मेहमान खाने लग जाए तो मैं उसके साथ खाने जैसा करूँगा कि वो समझेगा कि मैं भी उसके साथ खाना खा रहा हूँ। तो इस तरह सहाबा कराम का ये अज़ीम मामला था, उनकी अज़ीम क़ुरबानी थी कि मेहमान की मेहमान नवाज़ी इस तौर पर किया करते थे कि अपने खाने का हिस्सा उन्हें दे दिया करते थे, अपने वक्त की ग़िज़ा उन्हें देकर ख़ुद भूखे रहते लेकिन मेहमान की मेहमान नवाज़ी में कमी नहीं करते थे। और आगे अल्लाह के रसूल की हदीस है, शर्रुत तामी तामुल वलीमत युदआ लहल अग़निया व यतरकुल फ़ुक़रा, कि बदतरीन खाना उस वलीमे का खाना है कि जिसके अंदर मालदारों को बुलाया जाए, मालदारों को इनवाइट किया जाए और फ़कीरों और गरीबों को छोड़ दिया जाए। कितनी बदबख्ती की बात है ऐसे लोगों के लिए कि जो अपनी दावतों में सिर्फ़ ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि जो पेट भरे हैं, जिनके पास दौलत के अंबार हैं, जिनके पास खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन वो उन्हीं को बुलाकर उन्हीं को सर्व करते हैं और उन्हीं पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आप ऐसा खाना ऐसे लोगों को खिलाएं जिन्हें ज़रूरत हो और जिनके पेट खाली हों, तभी आपके लिए अल्लाह की जानिब से रहमत नाजिल होगी आपके लिए। जब वो दुआएं करेंगे तो आपको उनकी दुआओं की वजह से जो नया जोड़ा है उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ हासिल होंगी। तो सबसे बदतरीन खाना उस खाने को कहा गया है कि जिसके अंदर मालदारों को बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। 13 हदीस है, मंदो या वलम युजिब फ़क़द असल्लाह व रसूलहू, जो जिसको दावत दी जाए तो वो दावत को कबूल
और दावत को कबूल ना करे तो उसने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की। यानी जब आपको दावत दी जाए तो आपको दावत कबूल करनी चाहिए। अगर आप दावत को कबूल नहीं करते हैं तो कहा जा रहा है कि आपने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। वमन दखल अला गैरि दावतिन, और जो कोई बग़ैर दावत के दाखिल हो गया, दखल सारिक़न, तो वो चोर बनकर दाखिल हुआ, व खरजा मुग़ीरन, और वो डाकू बनकर निकला। यानी बिन दावत के किसी की दावत में शरीक हो जाना गोया के चोर बनकर जाना है और डाकू बनकर लौटना है। तो आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें दावत आती है तो वो अपने साथ और भी दोस्त रिश्तेदारों को लेकर चले जाते हैं, जबकि उनकी वहाँ दावत नहीं होती है। तो इससे परहेज़ करना लाजिम है कि कितनी बदबख्ती की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बग़ैर दावत के जाता है तो वो चोर बनकर जाता है और डाकू बनकर लौटता है। तो हमें इससे परहेज़ करना चाहिए। 14th हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत लहमुन व दमुन नबता मिन नजसिन, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो गोश्त और खून जो नजिस कमाई से परवरिश पाया हो, जो नजिस कमाई से परवरिश पाया हो। यानी जो गोश्त हराम कमाई से बड़ा हुआ हो, जो खून हराम कमाई से बड़ा हो, तो वो गोश्त और खून जन्नत में नहीं जाएगा। यानी ऐसा शख्स जो हराम कमाई से अपना पेट भरता है तो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अपने आप को हराम कमाई से बचाते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें हराम लुक़मे से बचाए और जायज़ और हलाल कमाई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। 15th हदीस है, अत्ताजिरुस्सदूक़ुल अमीनु मा'न नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, कि सच्चा और अमानतदार ताजिर नबियों, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। तो कितनी अजीम बात है कि इस्लाम तिजारत को फ़रोग़ देता है और तिजारत करने की तालीम देता है, और तिजारत के उसूल क्या हैं वो भी हमें बताता है कि फ़िक़्ह की जो किताबें होती है इस्लामिक लॉ की, उसके अंदर तिजारत के ताल्लुक़ से एक अलग सेक्शन होता है। उसके अंदर तिजारत के तमाम तरीन उसूल को, बारीक से बारीक बातों को बयान किया जाता है कि तिजारत कैसी करनी है। तो इस तरह जो शख्स अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ तिजारत करता है तो उसे ये अजीम फ़जीलत मिलेगी कि बरोज़ क़यामत जहाँ हर कोई अपना साथ देख रहा होगा, अपनी साथी की तलाश में होगा, तो उस वक्त में जो अमानतदार और सच्चे ताजिर को जिनकी संगत और जिनकी सोहबत मिलेगी वो नबी, सिद्दीक़ीन और शुहदा होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को अमानतदारी और सच्चाई से तिजारत करने की, बिज़नेस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अब आगे हैं कि इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। तो इस लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको 3rd बिट में आएगा कि आपको प्रोज सेक्शन से कोई भी एक लेसन की समरी लिखनी होती है। 2 ऑप्शंस आपके सामने दिए जाते हैं, उनमें से एक को सेलेक्ट कर आपको उसकी समरी लिखनी होती है। तो हो सकता है कि ये भी लेसन आपको 3rd बिट में आए, तो इसलिए आपको इस लेसन की जो समरी आपके ओन लैंग्वेज में प्रैक्टिस करते रहना है। फिर बिट नंबर 8 में हो सकता है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आएँ, क्योंकि बिट नंबर 8 प्रोज सेक्शन से रिलेटेड है। तो प्रोज सेक्शन के लेसन्स के क्वेश्चंस में से वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो हो सकता है कि इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिट नंबर 8 में आए। तो बिट नंबर 8 में आने वाले क्वेश्चन इस लेसन के ये हो सकते हैं जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस किए गए हैं और उनका आंसर क्या है। क्वेश्चन है, मा हुवल हदीस शरीफ, हदीस शरीफ क्या है? तो आपको आंसर दिया गया है कि अल हदीस शरीफ़ कलाम रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। अल हदीस शरीफ़ कलाम रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। सेकंड वन है, माहुमा मज़दरानी लिशरियातिल मुहम्मदियती, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
फाउंडेशन और उसके बेसिस किन चीज़ों पर है, किन दो चीज़ों पर है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अल क़ुरआन वल हदीस मसदरानी लिशरियत मोहम्मदियती के इस्लामिक लॉ शरीयत मोहम्मदिया की बेसिस उसकी फाउंडेशन दो चीज़ों पर है। वो क्या है? अल क़ुरआन वल हदीस, क़ुरआन और हदीस। थर्ड वन है हल इनकारुल हदीसी इनकारुल क़ुरआनी, क्या हदीस का इनकार करना, हदीस को ना मानना, क़ुरआन को ना मानना है? तो आंसर दिया जा रहा है नाम। इनकारुल हदीसी इनकारुल क़ुरआनी, हदीस का इनकार गोया के क़ुरआन का इनकार है, यानी अगर हदीस को ना मानना क़ुरआन को ना मानने जैसा है। फिर फोर्थ वन क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है अय्यु शैइन वह्युन जलियुन, अय्यु शैइन वह्युन जलियुन, कौन सी चीज़ वही जली है? तो आंसर दिया गया है आपको अल क़ुरआनुल मजीदु, क़ुरआन मजीद वह्युन जलियुन वही जली है। फिफ्थ वन मनिल आक़िलु, अक़लमंद कौन है? अक़लमंद कौन है? तो आंसर आपको यहाँ दिया गया है मन दाना नफ्सहु, अल आक़िलु मन दाना नफ्सहु, अक़लमंद वो शख्स है जो अपने आप का हिसाब किताब करे, जो अपने आप का मुहासबा करे, तो वो शख्स अक़लमंद है। तो ये आज के इस लेसन के क्वेश्चन और उसके आंसर थे जो बिट नंबर 8 में आपको आ सकते हैं। उसके बाद बिट नंबर 10 में भी प्रोज सेक्शन ही के क्वेश्चंस आते हैं, तो हो सकता है इस लेसन के भी कुछ क्वेश्चंस आपको एनुअल में आए। तो बिट नंबर 10 के लिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं बिट नंबर 10 के लिए प्रोज सेक्शन के इस लेसन के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। फर्स्ट वन है हलिल बिर्रु यहदी इलल जन्नती, क्या नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है? क्या नेकी हलिल बिर्रु यहदी इलल जन्नती, क्या नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है? तो आंसर है उसका कि आंसर इसका वन वर्ड में आपको देना होता। बिट नंबर 10 में आपको वन वर्ड आंसर देना था, तो इसका आंसर है नाम, हाँ। फिर सेकंड वन है कि मल्ला यदखुलुल जन्नता, जन्नत में कौन दाखिल नहीं होगा? जन्नत में कौन दाखिल नहीं होगा? तो उसका आंसर है क़त्तात, क़त्तात यानी चुगलखोर, क़त्तात चुगलखोर। थर्ड वन क्वेश्चन है कि मा हुआ शरहुल लिल क़ुरआनिल करीमी, मा हुआ शरहुल लिल क़ुरआनिल करीमी, क़ुरान करीम की शरह क्या है? यानी क़ुरान मजीद को किस चीज़ से समझा जा सकता है? तो आंसर है अल हद, सॉरी मैं थर्ड वन क्वेश्चन छोड़ दिया। थर्ड वन देखिए इला आइना यहदिल फुजूरु, फुजूर यानी गुनाह, इला आइना यहदिल फुजूरु, गुनाह कहाँ तक ले जाता है? गुनाह कहाँ तक ले जाता है? अन्नारु, जहन्नम तक ले जाता है। फोर्थ वन है मा हुआ शरहुल लिल क़ुरआनिल करीमी, क़ुरान मजीद की शरह क्या है? क़ुरान मजीद को किस चीज़ के ज़रिए समझा जा सकता है? तो उसका आंसर है अल हदीसु, हदीस शरीफ से समझा जा सकता है। क़ुरान को किस चीज़ से समझा जा सकता है? हदीस शरीफ से। फिफ्थ वन है हल कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, क्या हर नशा आवर चीज़, क्या हर नशा आवर चीज़ शराब है? क्या हर नशा देने वाली चीज़ शराब है? तो उसका आंसर दिया जा रहा है कि नाम, हाँ हर नशा देने वाली चीज़ शराब है। तो इस तरह ये आपको जो क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर आपको बताए गए हैं, ये आपको बिट नंबर 10 में हो सकता है आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। तो क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे से समझें, फिर आंसर प्रैक्टिस करें। तो इस तरह ये प्रोज सेक्शन का सेकंड लेसन दुरूस मिनल अहादीस शरीफती, जिसकी आपको समरी भी बताई गई और फिर उसके साथ साथ आपको बिट नंबर 8 में प्रोज के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी बताया गया। बिट नंबर 10 में जो इस लेसन के क्वेश्चन आ सकते हैं वो वन वर्ड में जिनके आंसर आपको देने होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमने आपको बताए हैं। तो ये क्वेश्चंस के जो आंसर हमने आपको बताए हैं
इनकी बार बार आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है। और फिर इनको अच्छे से समझना भी है कि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे फिर आंसर नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चंस भी आपको अरबिक में आते हैं और आंसर भी आपको अरबिक में देना होता है, तो इसके लिए आपको अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरे बोलने के अंदाज़ से आपको कुछ तकलीफ़ हो या मेरे बोलने में आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो फ़िक्र ना करें, बल्कि मेरा व्हाट्सएप नंबर कॉलेज से कांटेक्ट करके लें और फिर आपको जो भी तकलीफ़ है मुझसे डायरेक्टली उस ताल्लुक़ से बात करें। जो भी डाउट्स हैं आपके वो डाउट्स मुझसे शेयर करें। हो सकता है कि मैं उसके ज़रिए से मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं और जो कि आपकी दिक्कत है, परेशानी है, उसको भी हो सकता है मैं क्लियर करने की कोशिश करूं। तो आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक नई क्लास के साथ हम कल हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।